Hello students, welcome to online class. We have done exercise 3.1 and today we are going to start exercise 3.2. तो 3.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे आप देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस. फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. लीनियर इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है एंड फाइंड द सॉल्यूशंस ग्राफिकली, और ग्राफिकली उनका सॉल्यूशन निकालना है. फर्स्ट पार्ट है उसका 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो 10th क्लास में जितने बच्चे हैं वो बता दिए गए हैं कि 10 बच्चे हैं. कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया. यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी बुक अपने सामने रखेंगे, मैथ्स की जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उसे सामने रखेंगे और क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे. ठीक है ना, बहुत अच्छे से समझना है. क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना है. ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप सिर्फ आंसर पे ही वो करें, फोकस करें. तो हम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़ के सुना दी है. अगर नहीं समझ में आई है तो फिर से देख लो. कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया. यानी कि क्लास की जो संख्या है वो बता दी है, स्ट्रेंथ है, टोटल जो स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 10. यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो जितनी भी लड़कों की संख्या होगी उसमें हम 4 जोड़ देंगे तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी. तो प्रतिभागिता में भाग लिए लड़के लड़कियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है. तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अज्यूम कर लेंगे, मानेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है ये. इसमें हम अज्यूम करेंगे, माना पहेली प्रतियोगिता में पहेली प्रतियोगिता में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या इक्वल टू हम ये x मान लें. ठीक है. फिर पहेली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या बराबर y. ये हमने अज्यूम कर लिया है. ठीक है. लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज x एंड नंबर ऑफ बॉयज इज y. ठीक है. तो मैथमेटिक्स क्विज में स्टूडेंट्स हु टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, नंबर ऑफ गर्ल्स इज x एंड नंबर ऑफ बॉयज इज y. टोटल जो हमें बताई है स्ट्रेंथ वो 10 बताई है. तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा गया है कि टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास में 10 हैं. अब x गर्ल्स और y बॉयज़ हमने माने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो इक्वेशन है वो बन गई x + y इज इक्वल टू 10. ठीक है. दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1. लेकिन नेक्स्ट लाइन में हमसे कहा गया है कि जितनी लड़कियों की संख्या है वह लड़कों से 4 अधिक है. लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है. तो क्या कैसे लिखेंगे उस चीज़ को? लड़कियों की संख्या ये रही, लड़कों की संख्या ये रही, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, तो 4 अधिक कर दिया इसमें. ठीक है. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. अब फाइंड द सॉल्यूशंस ग्राफिकली.
सबसे पहले तो फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी थी, वो तो आ चुकी हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस आने के बाद यानी कि रैखिक समीकरणों के युग्म बनाना था, युग्म हमारा आ चुका है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, यानी कि ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो फॉर दिस व्हाट वी हैव टू डू इज, फर्स्ट इक्वेशन ले लो, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। इसके लिए हम एक बॉक्स प्रिपेयर कर लें, लाइक दिस इज x एंड दिस इज y। 2 या 3 वैल्यूज़ जो हैं हम पुट कर लेंगे। सेकेंड इक्वेशन थी हमारी x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, इसी में पुट करेंगे वैल्यूज़ को, और वैल्यूज़ हमारी आती जाएंगी, एक की वैल्यू पुट करेंगे दूसरी निकलती जाएगी। इसका भी बॉक्स हम रेडी कर लेते हैं, दिस इज़ x एंड दिस इज़ y। अब देखिए y की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। सपोज़ हम y को 6 पुट कर लें, ठीक है। 6 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 माइनस 6, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। 6 पुट करते ही ये 4 आ गया, ठीक है। y की वैल्यू मान लो हम 3 पुट कर लेते हैं, तो 10 में से 3 गए, यहाँ 7 आ जाएंगे, ठीक है। फिर मान लो हम 5 पुट कर लें, y की वैल्यू 5, तो 10 में से 5 गए, 5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यूज़ पुट कीजिए। y की वैल्यू सपोज़ हम 0 पुट कर लें, तो x की वैल्यू 4 रह जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू 1 पुट कर लें, तो x की वैल्यू 4 + 1 5 हो जाएगी। y की वैल्यू 2 पुट कर लें, तो 4 + 2 6 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी जो बॉक्स है वो प्रिपेयर हो गया है। अब इसको हम ग्राफिकली शो कर देंगे। काउंटिंग हम देखो क्या है, x तो हमको 1 से लेके 4 तक चाहिए, और जो y है वो 1 से लेके 6 तक चाहिए। तो यहाँ सपोज़ हम यहीं ले लें, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करें। ग्राफ में एग्जैक्ट बनेगा, यू हैव टू ड्रॉ दिस इन योर ग्राफ ओनली, ओके। 6 5 4 3 2 1, और ये हो जाएगा यहाँ पे 0। अब जो x की वैल्यूज़ हैं वो 7 तक चाहिए हमें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इज़ सफिशेंट। यहाँ हमारी x है, यहाँ x डैश, दिस इज़ y एंड दिस इज़ y डैश। y की वैल्यूज़ जो हैं ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 -6, और ये सब आपने ग्राफ के ऊपर ही बनाना है, क्योंकि नोटबुक में जब हम बनाते हैं तो इक्वल डिस्टेंस नहीं बनता है। तो मेरी जो वैल्यूज़ होंगी सारी अप्रॉक्सीमेट ही होंगी, ठीक है ना। तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इट। अब देखिए जो हमने बॉक्स किया है, x 4 है, y 6 है, तो ये 4 की सीध में हम 6 तक जाएंगे, तो हम यहाँ पहुँचते हैं, 4 एंड 6। x 7 है, y 3 है, x 7 y 3, 7 and 3, 5 5, this is 5 and this is 5, okay। तो 5 5 लाइक दिस हमें एक स्ट्रेट लाइन सी बन जाती है ये। तो मेरे पॉइंट्स तो दाएं बाएं हो सकते हैं, पर आप जब इक्वल डिस्टेंस से बनाएंगे तो सारे पॉइंट्स जो होंगे वो एक स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे ये, ठीक है। तो मैं तो मान लूँ कि मेरे हैं स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, दिस इज़ अ लाइन, और इस लाइन का जो नाम है वो हम रख देंगे। नेम ऑफ दिस इक्वेशन इज़ x + y = 10। x + y = 10 को ही हमने यहाँ पे शो किया है। फिर दूसरी इक्वेशन थी हमारी x = y + 4, यानी कि x - y = 4 थी। इसके पॉइंट्स ये वाले हैं, x की वैल्यू 4 y 0,
तो 4 0 यहाँ पर आ गया, 4,0। हमेशा x की वैल्यू पहले लिखी जाती है, y की वैल्यू बाद में लिखी जाती है। 4 0 का मतलब x 4 है, y 0 है। ये 4 6 है तो x 4 है, y 6 है। ठीक है, 5 5 ये तो सेम है दोनों। 7 3, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3। इस तरह से बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट होनी चाहिए आपको। 5 एंड 1, x की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू 5 ये रही। y की वैल्यू 1 थोड़ा सा ऊपर यहाँ हो जाएगी, 5 एंड 1, दिस इज 5 एंड 1। 6 2, 6 2, तो काफ़ी कंजस्टेड से हो गए तीनों पॉइंट्स हमारे, स्ट्रेट लाइन में दिख रहे हैं लेकिन ये देखो 6 2, ये मैंने 5 1 काफ़ी दूर लिखा हुआ है, ये तो 5 1 को शो कर रहा है और 6 2 इस वाले पॉइंट को शो कर रहा है। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए जब हम यहाँ से निकालेंगे तो कहाँ कट करके जाएगी, यू हैव टू सी। सेवन और 3 पे कट कर जाएगी, वैसे इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन जाएगा ये, है ना। 7 और 3 जो है इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा, यहीं पे कट करके जाएगी। क्योंकि मेरी तो एग्जैक्ट फिगर है नहीं है, क्योंकि बिकॉज आई एम नॉट हैविंग इक्वल डिस्टेंस, बराबर दूरियाँ है नहीं, अंदाजे से हाथ से मैंने बनाई हैं। तो इस प्रकार ये हमारा ग्राफ जो है वो कंप्लीट हो गया। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि ग्राफ पर बिंदु 4 6 7 3, या 3 3 पॉइंट हमने लिए हैं, इनको ले करके और हमने इसको बना दिया, इंटरसेक्टिंग लाइंस आ गई हैं, और जिसका सॉल्यूशन है वो 7 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिख सकते हैं रैखिक युग्म के अभिष्ट हल x इक्वल टू 7 व y इक्वल टू 3 है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है दोनों का, दैट इज़ 7 3। जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ना वो वाला पॉइंट हो जाएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। 5 पेंसिल 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपीज़ है, जबकि 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य 40 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य हमें निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें निकालने के लिए कहा जाता है वही हमने मानना है, एज्यूम करना है। तो यहाँ पे लड़के और लड़कियों की संख्या तो आ गई ना, जो x था जो कंप्लीट हो चुका है, सॉल्यूशन 7 और 3 आ चुका है। तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स 7 है और नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो है वो 3 है। ठीक है, दिस इज़ नंबर ऑफ़ गर्ल्स, नंबर ऑफ़ गर्ल्स यानी कि लड़कियों की संख्या है, और ये नंबर ऑफ़ बॉयज़ है, नंबर ऑफ़ बॉयज़ यानी कि लड़कों की संख्या, यानी कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वही सॉल्यूशन है ना। चलो अब हम बात कर रहे थे सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में पेंसिल का हम मूल्य मान लें, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये, एक कलम का मूल्य बराबर y रुपये। अब लेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, प्रश्नानुसार। प्रश्न में देखो अब क्या कहा गया है। प्रश्न में कहा गया है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल्स 5 पेंसिलें एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। तो इसमें हम लेंगे 5 पेंसिल्स, एक की कीमत x रुपये है तो 5 की हो गई 5x। फिर 7 पेन्स की बात हो रही है तो 7y, इट कॉस्ट ₹50। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और नेक्स्ट, whereas 7 pencils and 5 pens
7 पेंसिलें और 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹46। तो 7 पेंसिल्स हैं तो 7x हो गई, जो पेन्स हैं वो 5 हैं तो 5y हो गया। इट टुगेदर कॉस्ट ₹46। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये हो गई हमारी दोनों इक्वेशंस बन गई हैं। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे। सपोज y को हम वहाँ ले जाएं, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ फर्स्ट इक्वेशन को। 5x + 7y = 50। 7y = 50 - 5x, y = 50 - 5x/7। ठीक है, बॉक्स प्रिपेयर करेंगे क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है। x एंड y 2-3 वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इसके। 3 वैल्यू रखने से ज़्यादा एग्जैक्ट आ जाता है। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन क्या थी, यहाँ से पीछे से देख लेंगे। 7x + 5y = 46 और 5y = 46 - 7x। इसको यहाँ ले आए। y = 46 - 7x/5। जो 5 था वो नीचे आ गया। इसका भी बॉक्स प्रिपेयर कर लें हम। किसी एक की वैल्यू रखते जाएंगे, यानी कि x की वैल्यू रखते जाएंगे, y की वैल्यू आती जाएगी। x एंड y। नाउ अब रखें हम x की वैल्यू रख लें। सपोज x को मान लो हमने 3 पुट कर दिया। ठीक है, तो 5 3 = 15। हमने रखा x को 3। 50 में से 15 को घटा दो। ठीक है, 35 बच गए। 35 बचे। देखो यहाँ रफ में आप सॉल्व कर सकते हो, ये रफ वर्क है आपका। y = 50 - 5 × 3/7। 50 - 5 3 = 15/7। 50 - 35, देखो 10 में से 5 गए 5, 4 में से 1 गए 3, 35/7। कैंसिल करोगे 7 1 = 7, 7 5 = 35। तो y की वैल्यू 5 आ गई। कब आई? जब हमने x को 3 पुट किया। इसी तरह से अगर हम मान लो x को पुट कर दें 10, x को क्या पुट करें? 10 पुट करें, तो 5 10 = 50, 50 - 50 हो गया 0। तो x को जब हम 10 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू आ जाती है हमारी 0। उसी तरह से सपोज़ और भी कुछ पुट कर लो। हमने पुट किया 3 किया, 10 किया, 2 पुट करोगे तो बहुत कम आएगा ना, 40/7 पॉइंट में आ जाता है, इसलिए हम उसको नहीं लेते। 12 पुट कर लें, 12 5 = 60। तो 60 10/7 वो भी डेसिमल में रहेगा, एग्जैक्ट नहीं आ पाएगा, है ना। तो थोड़ा और आगे चलो, 55 लें तो भी नहीं आ सकता। 13 ले लें, 13 5 = 65। थोड़ा और आगे चलना पड़ेगा। चलो 2 ही वैल्यू रख लो, इससे अच्छा तो यहाँ देखो अभी x की वैल्यू यहाँ पुट करनी है हमने। सपोज़ 3 पुट कर लिया मैंने, तो कितना आ जाएगा? y = 46 - 7 × 3/5। 46 - 7 3 = 21/5। 6 में से 1 गए 5, 4 में से 2 गए 2, 25/5। कैंसिल किया तो 5 आ गया। तो 3 रखने पे हमको 5 मिल गया। उसी तरह से y = 46 - 7 × x की वैल्यू मान लो हम 8 पुट कर लेते हैं। सोच सोच के रखनी भी, जिसमें हमें फ़ायदा होता हो। तो 46 - 7 8 = 56/5, यानी कि 5 से कटने वाला कोशिश हो रही है ना। 6 में 6 गए 0, 5 में से 1 गए 5 में से 4 गए 1/5, यह आ जाएगा -2। तो 8 पुट करने पे हमको मिल गया है -2। उसी तरह से
और भी हम वैल्यूज़ तीसरी वैल्यू भी ले सकते हैं, पर वो डेसिमल में आ जाएंगी, इसलिए हम उसको अवॉइड करते हैं। और जैसे 10 तक तो काउंटिंग हो ही चुकी है, यहाँ 8 तक हो चुकी है, तो और बढ़ने में कोई फ़ायदा तो है नहीं। और मान लो कम लेते हैं, मान लो हमने 6 पुट कर दिया यहाँ पे, तो 6 5 ज़ा 30, 30 है। y इज़ इक्वल टू 50 माइनस 30/7, 50 में 30 गए, 20/7, और 7 2 ज़ा 14, यानी कि डेसिमल में ही आता है। 6 बच गए हैं, और 8 जा 56, 2.8 लाइक दैट, इस तरह से आता है ना, तो उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, और हमें आगे जाके फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इतना ही रख लो, इसको दो वैल्यूज़ ही ले लो, सोच समझ के रखनी पड़ेंगी वैल्यूज़। तो इसमें 2 वैल्यू इसकी, 2 इसकी ले ली है हमने, और इसको वैसा हम ड्रॉ कर दें, जहाँ ये लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो सपोज y की वैल्यू तो 5 तक ही जा रही है ना, तो y की वैल्यू तो ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, x की वैल्यू की ज़्यादा ज़रूरत है हमें। काउंटिंग 10 तक चाहिए, तो यहाँ थोड़ी स्पेस हम छोड़ देंगे। वन 2 3 4 5, this is y axis and this is y dash, -1 -2 -3 -4 -5, ये तो इक्वल डिस्टेंस पे आ जाएंगे, क्योंकि हमने ये लाइन को ले लिया ना, ये इक्वल डिस्टेंस पे, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होएगी, इक्वल डिस्टेंस नहीं हो सकता, अंदाजे का ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ तक है देखो, 10 तक जा रहा है, 9 10 11, this is x, this is x dash, -1 -2 -3 -4 -5, और ये आपकी 0 है। फर्स्ट पॉइंट इज़ 3 5, यहाँ था हमारा फर्स्ट बॉक्स में 3 और 5, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, 3 के बिल्कुल सामने जाना है, 5 पे रुकना है। 10 0, 10 0, तो x की वैल्यू 10, y की 0, यानी कि ना ऊपर गए ना नीचे गए, यहाँ पर ही हो गया 10 एंड 0। तो इन दोनों पॉइंट्स को तो हम ज्वाइन कर दें, स्केल लेकर इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला देना, और जो आपकी इक्वेशन है उसका नाम लिख देना। इक्वेशन क्या थी, 5x + 7y = 50 थी, और जो दूसरी इक्वेशन है उसका बॉक्स ये है 3 5, 3 x तो है 3 एंड y है 5, ओ 3 5 3 5 तो सेम ही हो गए फिर, यहाँ भी 3 5 है, यहाँ भी 3 5 है, यस चलो यही है 3 5। तो 8 एंड -2, 8 और y की वैल्यू है -2, 8, -2, तो इसको हम ज्वाइन करेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ये तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया है। स्केल ऐसे रखना, ऐसे करके, और फिर इसको ज्वाइन करना। आई डोंट हैव स्केल, फ़िलहाल मेरे पास तो कोई स्केल है नहीं यहाँ। मान लो ये पॉइंट है, यहाँ से मैंने इसको गुजार दिया, ठीक है, और जो इक्वेशन है उसका नाम लिख दिया, 7x + 5y = 46, ठीक है। जहाँ ये इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज़ द सॉल्यूशन। x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 5, ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया है। तो अब ये हमें देखना पड़ेगा, पेंसिल का मूल्य जो है ये 1 पेंसिल कॉस्ट, 1 पेंसिल का मूल्य, क्योंकि सॉल्यूशन क्या आ रहा है,
अभिष्ट हल हमारा आ रहा है अभिष्ट हल, यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हमारा x इज़ 3 एंड y इज़ 5। तो x तो हमने पेंसिल मानी थी और जो y है वो हमने कलम को माना था, ठीक है, यानी कि पेन की संख्याओं को माना था। तो 1 पेंसिल का मूल्य हो गया ₹3 और 1 पेन का मूल्य, पेन को हिंदी में कलम कहते हैं, एक कलम का मूल्य बराबर हो गया ₹5। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमें ग्राफिकली सॉल्यूशंस निकालने थे और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो ये 26 मिनट की हो चुकी है। इस क्वेश्चन नंबर 2 को मैं सेकेंड वीडियो में बना देती हूँ, ठीक है, नहीं तो फिर टुकड़े हो जाएगी, मुझे ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो यू विल फाइंड दिस सॉल्यूशन इन नेक्स्ट वीडियो, आई एम स्टॉपिंग इट। तो इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। और ग्राफ को जो लाइंस आप ड्रॉ करते हैं इनको स्केल से जोड़ना है आपने, है मेरी तरह फ्री हैंड से नहीं जोड़ना, स्केल से जोड़ना है, ओके। और इस वीडियो को देखने के लिए आप बड़ा स्क्रीन बना के इसको देखिए, ठीक है, ताकि आपको जो ये नंबर्स हैं क्लोज दिखाई दें, अच्छे से साफ दिखाई दें, ठीक है बच्चों। चलो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो।